दोस्तों, आज हर कोई बड़ा बनना चाहता है और बड़ा बनने के लिए बहुत मेहनत भी करता है। हर जगह हाथ पैर मारता है। काम की तलाश में अपना घर, परिवार, गांव छोड़कर शहरों की खाक छानता फिरता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। वह बहुत बड़े बड़े ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन फिर अपने मन ही मन में सोचते हैं कि मुझे तो 10 या 15,000 रुपए महीने से ज्यादा की नौकरी मिल ही नहीं सकती, या मैं इस काबिल हूं ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो इस कहानी को पूरा सुने। आपको इस कहानी के माध्यम से यह पता चल जाएगा कि आखिर वह कौन सी वजह है जिसके कारण आप सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, इससे पहले कि मैं कहानी की शुरुआत करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था, बेलापुर। उस गांव में एक धनसुख नामक व्यक्ति रहता था। उसके घर से थोड़ी ही दूर बौद्ध गुरु का एक आश्रम था। एक दिन यह व्यक्ति आश्रम में प्रवचन सुनने जाता है। तभी बौद्ध गुरु यह उपदेश दे रहे होते हैं कि मनुष्य को सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। अभी प्रवचन चल ही रहा होता है कि यह व्यक्ति बहुत जल्दी में होता है और पूरा प्रवचन सुने बिना ही केवल गुरुजी की यह 2 लाइन सुनकर वहां से निकल जाता है। धनसुख बेरोजगार और एक अत्यंत गरीब परिवार से होता है। यहां तक कि घर में सब्जी भी कभी कभार ही बनती थी। यह व्यक्ति नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। उसे गुरुजी के उपदेश की यह लाइन याद आती है कि मनुष्य को सफल होने के लिए परिश्रम करते रहना चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए। अब धनसुख आधा अधूरा ज्ञान लेकर नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए निकल जाता है। सफर के दौरान आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगी और वह टिफिन में से रोटियां निकालकर खाने लगा। लेकिन उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां ही थीं। उसकी इस अजीब हरकत को आसपास मौजूद दूसरे यात्री देखकर बड़े ही अचंभित हो रहे थे। सभी लोग सोच रहे थे, यह व्यक्ति हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफिन में डालता और खा जाता। आखिर यह ऐसा कर क्यों रहा है? यह नजारा देख रहे तमाम लोगों में से एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे टिफिन में तो कोई सब्जी है ही नहीं, फिर भी तुम रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफिन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो उसमें सब्जी हो। तब धनसुख प्रश्न का जवाब देते हुए बोला, भैया, इस खाली टिफिन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोचकर खा रहा हूं कि इसमें बहुत सारा अचार है और मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूं। व्यक्ति ने फिर पूछा, खाली टिफिन में आचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो तो क्या तुम्हें आचार का स्वाद आ रहा है? धनसुख जवाब देते हुए बोला, हां, बिल्कुल आ रहा है। मैं रोटी के साथ आचार सोचकर खा रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। उसकी इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब सोचना ही था तो तुम अचार की जगह मटर पनीर सोचते, शाही भोग सोचते, तुम्हें इनका स्वाद मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया। ठीक उसी प्रकार यदि तुम स्वादिष्ट चीजों के बारे में सोचते तो तुम्हें उनका स्वाद आता। अरे भैया, सोचा ही था तो भला छोटा क्यों सोचे? तुम्हें तो बड़ा सोचना चाहिए था। व्यक्ति की यह बात सुनकर धनसुख सोच में पड़ जाता है और मन ही मन कहता है कि बात तो सही है। अगर मुझे सोचना ही था तो मैं कुछ बड्ढा भी तो सोच सकता था। आखिर यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? दोस्तों, आखिर नाम धनसुख रखने से ही धन और सुख की प्राप्ति नहीं होती। मेहनत के साथ बुद्धि का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। धनसुख मन ही मन सोचता है और कहता है कि आखिर इतने बड़े बौद्ध गुरु ने यह ज्ञान की बात क्यों नहीं बताई। लेकिन वह अपनी गलती देख ही नहीं पाता कि उसने बौद्ध गुरु का प्रवचन पूरा सुना ही नहीं था और अधूरे में ही छोड़कर चल दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली यह कि यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे पूरा करें। जैसे धनसुख ने यही गलती की। वह बौद्ध गुरु का प्रवचन सुनने तो गया, लेकिन पूरा सुने बिना ही जल्दबाजी में वहां से चला गया। कभी भी अधूरा ज्ञान ना लें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमारे लिए नुकसान का कारण हो सकता है। और दूसरी सीख ये कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे।
सोच छोटी होगी तो छोटा मिलेगा, सोच बड़ी होगी तो बड़्ढा मिलेगा। इसलिए अगर सोचना ही है तो जीवन में हमेशा बड़ा सोचें, बड़े सपने देखें तो हमेशा बड़ा ही पाएंगे। क्योंकि जितनी ऊर्जा और समय की खपत आप छोटा सोचने में लगाते हैं, उतना ही बड़ा सोचने में भी लगता है। तो दोस्तों, अब से आप जब भी सोचें, बड़ा सोचें और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द मिलते हैं एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।